26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह का किरदार शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस कैप्टन हैं इमरान खान के, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी का सामने आया है, जिस पर पहले तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो निकाब उतरते गए और लोगों का इस वक्त गुस्सा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 11 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs बिके थे, लेकिन एक शख्स पर सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी को आ रहा है तो वो है ज़ैन कुरैशी, और उनकी फैमिली को, यानी पूरी की पूरी फैमिली को इस वक्त रगड़ा लगाया जा रहा है। और ये बात तो तय है कि ज़ैन कुरैशी के कजन यानी शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी ने इस तरमीम के हक में वोट डाला है, जबकि ज़ैन कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही के मुताबिक रिजर्व करके रखा गया है। कल अपनी वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम अब ज़ैन कुरैशी को जलील कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से बनाए जाने वाली वीडियो। लेकिन इसके बाद एक ट्वीट सामने आई महर बानो कुरैशी की, जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी और ज़ैन कुरैशी की बहन है। उन्होंने लिखा, वॉचिंग द स्लो एंड पेनफुल डेथ ऑफ डेमोक्रेसी unfold and the last bastion of our rights being defanged. A dark day indeed. Nothing will be forgiven or forgotten. यानी कि जमहूरियत की जो है वो पेनफुल डेथ हो रही है, हमारे राइट्स को रोंदा जा रहा है और हम इसे ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे। ये ट्वीट आई है महर बानो कुरैशी की, जिसने वो जो आग लगी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उसमें मजीद इजाफा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इस वीडियो में आपको यही सब कुछ बताते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पाकिस्तानी हालात पर नजर रखने के लिए, खासकर सियासी हालात पर, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उजी लिखते हैं, जो कि एक बड़ा माउथ पीस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का, योर फैमिली इज पार्ट ऑफ इट, यानी कि जो कुछ पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ हो रहा है तुम्हारी फैमिली उसका हिस्सा है। उमर इब्राहिम लिखते हैं, योर ग्रेट ग्रैंड फादर शाह महमूद कुरैशी हेल्प डिड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। योर ग्रेट फादर सज्जाद हुसैन शाह वाज जनरल ज़िया आई बॉय। यानी इनकी फैमिली तक लोग अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं कि तुम सब पीछे से ही गद्दार चले आ रहे हो। पहले तुमने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और गद्दियां हासिल की, और अब तुम्हारे जो नई आने वाली नस्ल है वो भी इसी तरह कर रही है। मलिक जमाद लिखते हैं, योर ब्रदर इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। साथ ही साथ सैबी लिखते हैं, नो इवन ब्रदर, दिस होल फैमिली इज पार्ट ऑफ इट, यानी पूरी की पूरी फैमिली इसका हिस्सा है। आई कुड केयरलेस इफ हर फादर इज इन जेल, ही इज पार्टनर इन क्राइम, देयर इज नो वे इफ ही डज नॉट नो व्हाट हिज सन इज डूइंग। वो लिखते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाप को नहीं पता कि बेटा क्या कर रहा है। रीड द हिस्ट्री ऑफ शाह महमूद कुरैशीज ग्रैंड डैड, देन यू विल फाइंड आउट देयर हिस्ट्री। ये भी अब उनकी फैमिली पर जा रहे हैं कि उनके जो ग्रैंड फादर्स हैं, अगर उनकी तरफ आप जाएं तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। पेटूनिया लिखते हैं, मेहरबानो, व्हाई डिड योर ब्रदर डू दिस? अटरली शॉक्ड एंड स्पीचलेस, एनी एक्सप्लेनेशन प्लीज। यानी वो पूछते हैं कि तुम्हारे भाई ने ऐसा आखिर क्यों किया है, हम लोग शॉक्ड हैं और स्पीचलेस हैं ज़ैन कुरैशी की इस हरकत से। अब्बास खान एक बड़ा माउथपीस, वो लिखते हैं, while your brother is playing a part in it and have joined the ranks of the killers, please never forget and forgive your brother too. We will never either. यानी कि तुम जो लिख रही हो कि हम इसे भूलेंगे नहीं और माफ नहीं करेंगे, तो अपने भाई को भी खास कर तुमने माफ भी नहीं करना और ना ही ये भूलना है जो उसने हमारे साथ किया है। MQ लिखते हैं, no one's interested in your garbage anymore. After what your brother has done, you should remain silent in shame. यानी शर्म दिला रहे हैं कि तुम अपना मुंह इस वक्त बंद रखो जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ किया है, और उसे गार्बेज का नाम दिया जा रहा है। यूजर नॉट फाउंड लिखता है, लगता है इसका बाप भी ISI सेफ हाउस में है। यानी कि अब शक किया जा रहा है बेटे की वजह से शाह महमूद कुरैशी की 1 साल की जेल पर। यानी आप अंदाजा लगाइए क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में कि बेटे ने कैसे अपने बाप की इज्जत का भी जनाजा निकाला है। उज़मा अब्बास लिखती हैं, विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट, I must say this, your brother is a disgrace to Pakistan. There is no reason to betray the country and Imran Khan. None is acceptable. Please do thank him for permanent martial law in Pakistan. Loyalty is not grey. It is black and white. You are either loyal completely or not loyal at all. एक कोट शेयर की उन्होंने साथ ही साथ कि लॉयल्टी के लिए कोई अगर मगर नहीं होता, या तुम साथ हो या तुम अगेंस्ट हो, और ज़ैन कुरैशी ने जो किया वो उसने अगेंस्ट जाकर किया और तुम लोग डिस्ग्रेस हो पाकिस्तान के लिए। मिशी लिखती हैं, शेम ऑन यू, योर फैमिली वुड बी रिमेंबर्ड इन द ग्रुप ऑफ ट्रेटर्स। यानी तुम्हारी फैमिली जो है वो गद्दारों के ग्रुप में काउंट होगी। हाउ मच मोर हंगर यू हैव फॉर मनी, स्टॉप फूलिंग पीपल। तुम लोगों के पास इतना ज्यादा है और कितना पैसा चाहिए तुम्हें, हमें बेवकूफ मत बनाओ। खान पीटी
पीटीआई लिखते हैं, आपके भाई ने अपने बाप की कुर्बानी को भुलाकर खुद को बेच दिया। अब अगर वो सामने आया और कहा मैं छुपा हुआ था तो हम नहीं मानेंगे। मौलाना के आने के बाद वो वापस आ जाएगा। नीचे अफलातून लिखते हैं, बाप भी ड्रामा कर रहा है इसका, शाह महमूद तू गद्दार और तेरा बेटा जैन कुरैशी भी गद्दार। बस बात खत्म। उसने तरमीम में वोट डाला पैसों की खातिर, लानत तीनों पर। हालांकि जैन कुरैशी ने वोट तो नहीं डाला, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाई प्रोफाइल लीडर्स ये कह रहे हैं कि वो एज अ रिजर्व मौजूद था और अगर मौलाना ना मानते तो फिर जैन कुरैशी को लाकर वोट डलवाया जाता। अफनान पीटीआई लिखते हैं, बंद करो अपनी बकवास, आपका भाई 16 अक्टूबर से लपटा है और आपने आज अवाम को बताया ड्रामेबाजी बंद करो। नूर आसिफ लिखते हैं, सुना है शाह महमूद कुरैशी की रिहाई जैन कुरैशी के वोट से मशरूत है। कॉफी गर्ल लिखती हैं, योर ब्रदर सोल्ड हिमसेल्फ फॉर गेटिंग हिज फादर सैक्रिफाइस, यू शुड रिमेन साइलेंट इन शेम। यानी शर्म दिला रही हैं कि तुम्हें चुप करना चाहिए, इस वक्त शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे भाई ने अपने बाप को बेचा है। पाकिस्तानी लिखते हैं, जितना नुकसान कुरैशी खानदान ने इमरान खान और पीटीआई और पाकिस्तान को पहुंचाया है वो कोई और नहीं पहुंचा सकता। ये तो चंद ट्वीट्स ही, ऐसी हजारों की तादाद में ट्वीट्स हैं, ये जो चंद बड़े नाम थे जिनके ख्यालात आपके सामने रखे हैं। इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जैन कुरैशी के लिए आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि जिस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ किया है, अब उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ ही साथ उनके बाप यानी शाह महमूद कुरैशी को भी भुगतना पड़ेगा।